सबसे पहले बात लेकिन महाराष्ट्र में फडणवीस की कर लेते हैं, जहां पर तीसरी बार आज बतौर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शपथ लेने वाले हैं। शाम 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शिरकत करने वाले हैं। कहा जा रहा है बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। आज सीएम पद की शपथ लेंगे देवेंद्र फडणवीस और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में उनका नाम अब शुमार है। इसके साथ ही तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये कहा जा रहा है कि और ज्यादा ताकतवर मुख्यमंत्री के तौर पर वो उभरे हैं, क्योंकि 132 सीटें हैं बीजेपी की और ऐसे में एक बड़ा से जो कहा जाता है किसी भी गठबंधन में उस पार्टी का होता है जिनकी ज्यादा सीटें होती हैं। शपथ ग्रहण से पहले सिद्धिविनायक के दर्शन करने जाएंगे। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे तीनों दिखाई दे रहे थे। ये तीन प्रमुख चेहरे आज शपथ ग्रहण के होंगे। पहली बार मुख्यमंत्री 31 अक्टूबर 2014 को बने थे, तब पूरा कार्यकाल उन्होंने किया था। उसके बाद सिर्फ वो 5 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने दूसरी बार, जब सत्ता में महायुति का गठबंधन सामने आया और एकनाथ शिंदे तब मुख्यमंत्री बना दिए गए। अब तीसरी बार मुख्यमंत्री बने और आज शपथ ग्रहण लेंगे। या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपल्या सगळ्यांचे आभार मानत असताना महाराष्ट्रातल्या दीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर महिला ओबीसी अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वस्त करू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नतीकरता महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता 24 तास आमचं सरकार काम करेल। एकनाथ शिंदे का डिप्टी सीएम बनना तय माना जा रहा है, लेकिन कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिंदे से शपथ लेने को लेकर सवाल हुए तो अजीत पवार ने उन पर चुटकी ली। लगे हाथ शिंदे ने भी चुटकी ली और वहां जमकर ठहाके लगे। उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, तो शाम को भी ले लेंगे और सुबह भी ले लेंगे। परंतु ऐका पूर्वी आम्ही सकाळी दोघांनी घेतली होती, तो हे राहून गेलेलो होता, आता पुढे 5 वर्ष आता ठेवणार आहे। सगळे कन्फ्युजन दूर होतील, थोडी कळ काढा, काही कन्फ्युजन ठेवणार नाही, सगळं क्लिअर। काही कन्फ्युजन नाही आहे, हे बाबा काही कन्फ्युजन नाही। सगळ्यांना उद्या तुम्ही 5:30 वाजता नाही 5 वाजता हजर व्हा आणि परत दादांच्या बद्दल किंवा आमच्या बद्दल काय तुम्ही बातम्या। मुस्तफा शेख मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सिद्धिविनायक मंदिर से जुड़ गए हैं। मुस्तफा, वहां पर देवेंद्र फडणवीस पहुंच गए हैं, तस्वीरें दिखा सकते हैं आप? देवेंद्र फडणवीस जो खुशी पलों में कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले महाराष्ट्र में वो सिद्धिविनायक मंदिर पहुंच चुके हैं और सिद्धिविनायक मंदिर का गेट आप देखेंगे तो इस तरफ है, जहां पर देवेंद्र फडणवीस दर्शन लेने के लिए गए। इसके बाद मुंबा देवी मंदिर भी वो जाएंगे ऐसा बताया जा रहा है। तो एक देव के आप कह सकते हैं कि देवी चरणी आप जाने के लिए वो यहाँ पर आए हुए हैं। इससे पहले सिद्धिविनायक मंदिर, फिर मुंबा देवी मंदिर और दोनों आप कह सकते हैं मुंबई के एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना स्थल जिस पर देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने से पहले यहाँ पर आए हुए हैं और आप कह सकते हैं कि उनके साथ बीजेपी के कई नेता मौजूद हैं। इसके बाद वो आप कह सकते हैं कि अपने बंगले की तरफ प्रस्थान करेंगे और कुछ ही देर में आजाद मैदान के लिए निकलेंगे जहाँ पर शपथ ग्रहण होना है। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है उनके लिए भी। 21 से मुख्यमंत्री वो महाराष्ट्र के होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ एक बड़े थम्पिंग मेजोरिटी से उनकी सरकार चुनकर आई है। इसके साथ दो सीनियर नेता उनके कैबिनेट में पहले से ही होंगे। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री के तौर पर, अजित पवार उप मुख्यमंत्री के तौर पर।
एक्सपीरियंस्ड सरकार वो इस वक्त मैंडेट के साथ चलाने के लिए जा रहे हैं। पहले भी आप कह सकते हैं महाराष्ट्र में यूटी की सरकारें बनी है, लेकिन ये कई उसके बाद हुआ होगा कि पूरी एक मेजोरिटी के साथ, यानी कि बीजेपी के साथ सहयोगी दल है, लेकिन बीजेपी को इतनी ज्यादा सहयोगी दलों की जरूरत नहीं है, वो खुद के बल पर भी महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। तो एक मजबूत सरकार जो है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में बनने जा रही है, जिससे पहले आप कह सकते हैं देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर गणपति बापा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हुए सिद्धिविनायक मंदिर। जी, तो फॉर्मूला एक बार जरा बता दीजिए, पूरी तरीके से तैयार है? किसको कौन सा विभाग मिल रहा है? क्या ये भी साफ हो जाएगा जल्दी? के कार्यकर्ता हैं 230 एमएलए इस महायुति की सरकार में हैं। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा है महत्वाकांक्षा है जुटेंगे और उसके बाद भी है वो यहाँ पर देखने मिलेगी। जब 5 तारीख डिक्लेयर हो चुकी थी तो ऐसा अभी तक यही लग रहा है कि एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, प्रधानमंत्री। ठीक है, रोकेंगे आपको। ये काफिला आप देवेंद्र फडणवीस का देख सकते हैं, पहुंच गया है सिद्धिविनायक मंदिर। जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं अमूमन सिद्धिविनायक मंदिर में, लेकिन आज और ज्यादा सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए गए हैं, क्योंकि वहां पर अब अगले जो मुख्यमंत्री होने वाले हैं देवेंद्र फडणवीस, वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर देखिए बड़ा मौका, जिसमें भगवान के आशीर्वाद के साथ वो अपना ये कार्यकाल शुरू करना चाहते हैं। तीसरी बार आज सीएम बनेंगे, आजाद मैदान में शपथ लेंगे। 2000 वीवीआईपी की वहां पर मौजूदगी होगी। दूसरी बार उन्होंने 2019 में शपथ ली थी, लेकिन तब सिर्फ 5 दिन के सीएम वो बने थे। तीसरी बार शपथ ग्रहण है, तो उम्मीद उन्हें यही होगी कि वो पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। पहली बार 2014 में शपथ ग्रहण उनका हुआ था, तो फडणवीस की ये तीसरी पारी है। आज शपथ ग्रहण में तमाम दिग्गज पहुंचने वाले हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और तमाम शीर्ष नेता वहां पर उपस्थित रहने वाले हैं। कई राज्यों के सीएम को भी न्यौता गया है, क्योंकि एक बड़ा मौका है। महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और इस बड़े राज्य का उत्तरदायित्व अब देवेंद्र फडणवीस के कंधों पर है। देवेंद्र फडणवीस को यह जिम्मेदारी संभालनी है कि कैसे राजस्व का घाटा महाराष्ट्र में कम किया जाए। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। विद्या, ये एक बड़ा मौका जाहिर तौर पर, लेकिन एक बड़ी चुनौती यहाँ पर 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने की भी होगी, क्योंकि जो दूसरा कार्यकाल था उसकी गलतियों से भी सबक लिया जाएगा इस बार। हालांकि इस बार 132 सीटें हैं बीजेपी की, बहुत ज्यादा चुनौतियां नहीं है, लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि कैसे महाराष्ट्र को राजस्व के घाटे से बाहर निकाला जाए। जो तमाम बातें कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कही थी, उन महत्वाकांक्षाओं पे कैसे खरा उतरा जाए। जी बिल्कुल, और यही वजह है कि अपनी नई पारी की शुरुआत करने के लिए देवेंद्र फडणवीस इस वक्त सिद्धिविनायक पहुंचे हैं। नया इनिंग स्टार्ट करने से पहले आशीर्वाद लेना जरूरी है। शुक्रिया अदा तो करना ही है, लेकिन आशीर्वाद, ताकि अगले 5 साल बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दिक्कत के ये सारी पूरी पारी वो पूरा निभा पाए अपना कर्तव्य, इसके लिए वो आशीर्वाद लेने पहुंचे हैं। और जैसे मुस्तफा बता रहे थे कि सिद्धिविनायक के बाद वो मुम्बा देवी मंदिर भी जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि दोनों सिग्निफिकेंट जो मंदिर हैं मुंबई में, वहां उसके दर्शन लेके, आशीर्वाद लेके ही वो अब शपथ के लिए आएंगे। इसके अलावा क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि वित्त घाटा बहुत ज्यादा है, जैसा कि हमने देखा है कि लाड़की बहन से लेके लड़का भाऊ जैसी जो कई सारी योजनाएं महाराष्ट्र सरकार लाई है, इन सब में बहुत ज्यादा पैसा लगने वाला है। ये बात भी जानती है ये सरकार, और यही वजह है कि इन्वेस्टमेंट को लाना, प्रगति के राह पर महाराष्ट्र को ले जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि कैपिटल जनरेट हो सके इन सारे प्रोजेक्ट्स में पैसा डालने के लिए। और यही वजह की अहम सबसे ज्यादा यही होगा कि महाराष्ट्र में जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि पिछले 5 सालों में कि प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के बाहर ले जाया गया था, गुजरात ले जाया गया था, इस पूरे आरोप को भी खंडित करते हुए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र में लाने होंगे। तो ये सारे कई चैलेंजेस हैं देवेंद्र फडणवीस के सामने, और यही वजह है कि उनको ये आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। लेकिन विद्या, जिस तरह से अभी हमने घमासान देखा, क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, किसको क्या विभाग मिलेगा, ये तय करने में भी 10 दिन से लंबे समय लग गया। ऐसे में जब सरकार चलानी है 5 साल, चुनौती नहीं होगी बीजेपी के सामने, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को एक कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी सबको साथ लेकर चलने में।
जी देखिए, एक तरह से कह लीजिए मनमुटाव तो है। एकनाथ शिंदे अभी भी पूरी तरीके से खुश नहीं है। बहुत ऐसा नहीं लग रहा है कि पूरे मन से वो आगे बढ़ रहे हैं इस पूरे कार्यक्रम में। जितने खुश अजीत पवार दिख रहे थे उतने तो कतई उनके चेहरे पे खुशी नहीं नजर आ रही थी। कल भी लास्ट मिनट में खाली वो जो जोक मारा था अजीत पवार ने, उसके बाद वो थोड़े से मुस्कुराए थे। लेकिन अगर आप देखें तो मान मुन्नवल का कार्यक्रम तो अभी भी चल रहा है। इसी वजह से तो पूरी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद सारे जो कैबिनेट को लेना चाहिए था शपथ, वो ले नहीं रहे हैं। और कहा यही जा रहा है कि 2-3 दिन बाद जब ये पूरा मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा तब गवर्नर के पास जाएंगे और तब कैबिनेट की शपथ वहां पर ली जाएगी। तो अभी भी देख लीजिए, जो इनविटेशन कार्ड आया था उसमें तो यही लिखा था कि मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और साथ में कैबिनेट। तो ये प्रिपरेशन सबकी है कि पूरी तैयारी कैबिनेट पूरी हो चुकी है। 5:30 बजे आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह है।